हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि बिहार के 90,000 आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता, जीविका दीदी, तमाम जो महिला कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए महिला कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के जो है हिंदुस्तान प्रिंटेड मीडिया ने अपर मुख्य सचिव से इंटरव्यू लिया। 10 से 15 दिन पहले उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कर्मचारियों की फाइल जो है पूर्णतः तैयार है और उसे जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा। इसको लेकर के आज की इस खबर में हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। अगर फिर भी आज के कैबिनेट में आप लोगों के हितों में अगर मुहर नहीं लगती है तो इससे यही प्रभावशाली होता है कि बिहार सरकार जो है बहुत बड़ी जो है गलती कर रही है। बिहार सरकार कहीं ना कहीं जो है उन तमाम आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम महिला कर्मचारियों के साथ सरकार मतभेद कर रही है, सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। क्योंकि एक तरह अपर मुख्य सचिव कहते हैं कि जल्द ही फाइल को कैबिनेट भेजा जाएगा जबकि फाइल तैयार है, और एक तरफ सरकार उस पर फैसला नहीं सुनाती है, तो ये कहां तक जायज है। इसीलिए मैं आज के इस खबर में आप लोगों को ये हम प्रूफ के साथ दिखाने जा रहे हैं ताकि कल के डेट में अगर आप लोगों के हितों में आज अगर कैबिनेट से कोई खुशखबरी नहीं आती है तो आप लोग ये एलिगेशन नहीं लगाए हम लोगों पर कि आप लोगों ने गलत जानकारी हम लोगों को दिया। इसलिए हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। आप लोग खबर में थोड़ी देर बने रहे, सारा कुछ आप लोगों के सामने साक्ष्य रूप से एकदम पारदर्शित हो जाएगा ताकि आप लोगों को भी लगे कि हम लोगों ने जो भी जानकारी दी थी आप लोगों को सही दी थी। क्योंकि बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को सितंबर माह से 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार जो बढ़ाई वो भी नहीं मिल रहा है। लगातार सरकार आश्वासन दे रही है कि सरकार जो है केंद्रीय मंत्री से सरकार टच में है, सरकार लगातार बात कर रही है और सरकार ने दो पन्ने में एक बार नहीं दो तीन बार जो है यहां से चिट्ठी, यहां से लेटर जो है फैक्स यहां से करा है। परिवार कल्याण मंत्री जो मनसुख मांडवाला हैं उनको लगातार जो है पत्र भेजे हैं और वहां से पॉजिटिव फीडबैक भी आई है कि 60% अंशदान केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य को वहन करना पड़ेगा। तो फिर क्या सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के पास बजट है, सरकार की सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसे हैं जिसको लेकर के 8वीं वेतन की तैयारी कर रहे हैं, और एक तरफ जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग का नींव रखती है आशा कार्यकर्ता, उनको कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार करती है। अभी तक सरकार के पास कोई बजट ही नहीं है जो सरकार इनको नज़रअंदाज कर रही है। आश्वस्त कर रहे हैं कि आज की कैबिनेट में आशा कार्यकर्ताओं के मांगों पर मुहर लगे, क्योंकि सरकार जो है इस बात की खुद ही पुष्टि की है कि जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा। मतलब आप लोगों का फाइल कंप्लीट है तभी तो सरकार आप लोगों को क्या कहते हैं कैबिनेट भेजने की फाइल कह रही है। अब आपको हम दिखाना चाहते हैं प्रूफ। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए, इसके बाद ही हम आगे आप लोगों को चर्चा में आगे बताएंगे। देखिए साफ तौर पे यहाँ जो रेड कलर का आप लोगों को बॉक्स दिख रहा है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट को भेज दिया जाएगा जिसके बाद यह लागू हो जाएगा। राज्य सरकार को इस मद में सालाना 298 करोड़ वहन करने होंगे। वहीं सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के तहत केंद्रांश में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की ओर से केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि को लेकर के उन्होंने मांग किया था, और जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक कैबिनेट में साफ तौर पे कह दिया था कि तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता हो, जीविका दीदी हो, उन सभी के फाइल जो है पूर्णतः कंप्लीट कर लिए गए हैं, वो भी एनएचएम के तौर तरीके से, और उसे जल्द ही राज्य के कैबिनेट में भेजा जाएगा जहां से वहां कैबिनेट की मुहर लगेगी और राज्य में लागू हो जाएगी। आप लोगों को बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इस बात को भी आश्वस्त किया था, और WHO ने भी आप लोगों के हितों में एक ट्वीट जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो इंडिया की जो आशा वर्कर हैं वो थे, इसीलिए देश जो है इस कोरोना जैसी महामारी से उबर पाया था। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने आप लोगों के हितों में 60% का केंद्रांश देने को लेकर के सरकार ने
अपने तरफ से चिट्ठी जारी कर दिया। कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री महोदय की बात को सरकार ने मान लिया और उसे लागू कर दिया। फिर भी अगर आप लोगों के हितों में आज कैबिनेट के बैठक में अगर आप लोगों के हितों में कोई फैसला नहीं होती है, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार इस बात की प्रूफ दे रही है कि आशा कार्यकर्ताओं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तमाम महिला कर्मचारियों को लगातार सरकार नज़रअंदाज कर रही है। बता दें कि लगभग 3 महीने 4 महीने से मतलब सितंबर माह से ही आप लोगों को कोई भी राशि नहीं सरकार दे रही है, जबकि सरकार जानती है कि इस कमरतोड़ महंगाई में अगर सही मानदेय हम अपने कर्मचारियों को नहीं देंगे तो वो कैसे अपने जीवन यापन करेंगे, अपने बच्चे के जीवन यापन करेंगे। लगातार आप लोगों के हितों में आवाज उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और आपको बता दें कि आज की कैबिनेट बैठक में आप लोगों के हितों में मतलब सरकार जल्द से जल्द इसे लागू कर ही दे, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि सरकार संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आप लोगों के कैडर में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले कैबिनेट में सरकार पंचायत जनप्रतिनिधि वहीं सेविका और सहायिका के हितों में ऐलान किया था, लेकिन सरकार जो इंक्रीमेंट कर रही है 1500 से 2000 रुपए की हर मतलब कैडर के लोगों के लिए, ये सरकार गलत कर रही है। 1500 2000 रुपए इंक्रीमेंट करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा सैलरी पर, वो तो शून्य के बराबर है। कम से कम सरकार 25,000 रुपए मानदेय जो है तमाम आशा कार्यकर्ताओं को दे, तमाम आंगनवाड़ी सेविकाओं को दे, वैक्सीन कुरियर को दे, ममता को दे, क्योंकि लगातार इन लोगों की जो एक समाज का संरक्षण करने में उन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है। इस बात को सरकार मानती भी है, फिर भी सरकार अपने पैर को बिहाइंड कर लेती है। आखिर क्यों? मैंने आप लोगों को आज की इस खबर में इसीलिए प्रूफ के साथ दिखाया है कि कल के डेट में अगर आज आप लोगों के हितों में कैबिनेट की मुहर आप लोगों के फाइलों पर नहीं लगती है, जबकि मैंने आपको बताया कि आप लोगों की फाइल जो है पूर्णतः तैयार कर लिए गए हैं, और फिर भी अगर मुहर नहीं लगती है तो ये गलती विभाग की नहीं, ये गलती एनएचएम की नहीं, ये गलती बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की है कि उन्होंने आप लोगों पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि आप लोगों की फाइल जो है कंप्लीट कर लिए गए हैं और उसे प्रस्तावित के लिए, और ये भी आप लोग जानते हैं कि लगातार केंद्रीय मंत्री को सरकार टच में है और सरकार ने वहां से केंद्रीय मंत्री से भी अपने जो आशा अपने राज्य के जो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता, जीविका दीदी, तमाम जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के वहां से पत्र जारी हुआ और उन्होंने कहा कि 60% के अंदर हम देंगे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार अगर उस फाइल पर नहीं मोहर लगाती है आज के कैबिनेट में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत मतलब स्थिति जो है यहाँ की बहुत खराब है। जबकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, क्योंकि 2016 से आप लोगों के मानदेय का कभी पुनरीक्षण ही नहीं हुआ, सरकार ने इस बात को भी माना है। फिर कब तक आप लोगों के हितों में फैसला होगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं आज के कैबिनेट में भी आप लोगों के फाइलों पर मुहर लगती है या फिर नहीं लगती है। तब तक के लिए देखते रहे, फिर मिलते हैं एक नई खबर। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।